एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अर्जुन और एक प्यारी सी लड़की राधा थे। उनकी प्रेम कहानी बेहद खास और दिल को छू लेने वाली है। अर्जुन एक सरल और सच्चे दिल का युवक था। वह बहुत मेहनती था और अपने माता पिता के खेत में काम करता था। उसका सपना था कि एक दिन उसके खेत में फसलें लहराएं और उसके माता पिता को गर्व हो। वहीं दूसरी ओर राधा एक खूबसूरत और विचारशील लड़की थी, जो अपने माँ के साथ घर के कामों में मदद करती थी। उसकी आवाज में ऐसी मधुरता थी कि पक्षी भी उसकी आवाज से प्रभावित हो जाते थे। अर्जुन और राधा की मुलाकात पहली बार गांव के एक मेले में हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मानो समय थम सा गया हो। अर्जुन के दिल में कुछ हलचल हुई और राधा ने भी अपनी आंखों को नीचे कर लिया। इनकी नजरों की भाषा ने प्यार की शुरुआत कर दी थी। मेले के बाद अर्जुन राधा के बारे में और जानना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से राधा के बारे में पूछा और पता चला कि वह गांव के तालाब के पास फूल चुनने जाती है। अर्जुन भी वहां जाने लगा, लेकिन उसने राधा से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन राधा तालाब में एक फूल तोड़ रही थी कि उसका पैर फिसल गया और वह गिरने वाली थी। अर्जुन ने तुरंत दौड़कर उसे अपनी बाहों में बचा लिया। यह वो पल था जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे से बात की। ये भी पढ़े। बॉयफ्रेंड ने किया प्रेग्नेंट। राधा ने शर्माते हुए धन्यवाद कहा और वहां से चली गई। मगर इसके बाद से दोनों अक्सर उस तालाब के पास मिलने लगे। उनके दिन प्यार भरी बातों और हंसी मजाक में बीतने लगे। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक संघर्ष आता है। अर्जुन और राधा की कहानी में भी एक बड़ा संघर्ष आया। राधा के परिवार वालों को उनका मिलना मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि राधा का विवाह एक बड़े शहर के अमीर लड़के से हो। जब अर्जुन को ये बात पता चली, तो उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी हिम्मत से राधा के घर पर जाकर उसके परिवार वालों से बात की। उसने अपनी सच्चाई और अपने प्यार को साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें सुनने को तैयार कोई नहीं था। फिर एक दिन अर्जुन ने राधा के पिता से मिला और उनसे कहा कि वह अपनी कड़ी मेहनत और सच्चे दिल से राधा का हाथ मांगना चाहता है। उसने बताया कि वह राधा से सच्चा प्रेम करता है और उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। राधा के पिता को अर्जुन की सच्चाई और उसकी ईमानदारी ने प्रभावित किया। उन्होंने अर्जुन को एक मौका देने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर वह 1 साल में अपने खेत में बढ़िया फसल उगाकर दिखा सके, तो वो राधा का हाथ उसके हाथ में सौंप देंगे। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने खेत में दिन रात मेहनत करने लगा। राधा ने भी अर्जुन का साथ दिया और दोनों ने मिलकर खेत में शानदार फसल उगाई। अर्जुन की मेहनत और राधा का प्यार रंग लाया। 1 साल के बाद उनके खेत में लहलहाती फसल देखकर सभी दंग रह गए। राधा के पिता ने अपनी बात रखी और अर्जुन और राधा का विवाह संपन्न हुआ। ये कहानी बताती है कि सच्चे प्यार और दृढ़ संकल्प से कोई भी कठिनाई हारी जा सकती है। अर्जुन और राधा का प्रेम उनकी सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। मुंबई की राजकुमारी और डिटेक्टिव की मोहब्बत। एक मनोहर सुबह मुंबई की धड़कनों में बसी एक राजकुमारियों की कथा शुरू होती है। इशिका एक खूबसूरत और जानी मानी उद्योगपति की बेटी थी। उसका जीवन चकाचौंध और आडंबर से भरा हुआ था, लेकिन उसका दिल सच्ची भावनाओं और प्रामाणिकता की तलाश में था। वहीं शहर के दूसरी ओर विवान था, जो एक प्रसिद्ध डिटेक्टिव था। उसकी जिंदगी अपराध की गुत्थियों को सुलझाने और सच्चाई को सामने लाने में बीत रही थी। इशिका और विवान का पहली बार आमना सामना एक सामाजिक कार्यक्रम में हुआ, जहां इशिका की सुंदरता और विवान की संजीदगी ने एक दूसरे का ध्यान खींचा। कुछ ही मुलाकातों में ये सिर्फ आकर्षण नहीं रहा और दोनों अनजाने में एक दूसरे के लिए गहरे भावनाएं निर्मित कर बैठे।
इसी बीच मुंबई में कुछ रहस्यमयी हत्याएं शुरू हो गईं और विवान उस केस को हल करने के लिए लगा दिया गया। जैसे जैसे विवान अपराध की गहराई में उतरता गया, वैसे वैसे सुराग इशिका के परिवार की ओर इशारा करने लगे। इशिका की जिंदगी में उथल पुथल मच गई जब उसके सबसे करीबी अंकल का शव उनके ही बागीचे में मिला। सबूत इशारा कर रहे थे कि हत्यारा परिवार में ही कोई है। इशिका का पिता बेचैन था और उसने इशिका और विवान के मिलने पर रोक लगा दी। उन्हें शक था कि विवान के कारण परिवार की इज्जत दांव पर लगी थी। लेकिन प्यार के लिए कोई भी बाधा अधिक बड़ी नहीं होती। इशिका और विवान चोरी छिपे मिलने लगे और विवान इशिका को भरोसे में लेकर केस की जांच करने लगा। रात के अंधेरे में एक दूसरे की मदद से उन्होंने सुरागों को जोड़ा और एक दिन उन्हें वह अहम सबूत मिला जिसने सारी कहानी बदल दी। ये सबूत इशिका के किसी करीबी की तरफ इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि यह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करता था जिसे एक प्रतिद्वंद्वी व्यापारी ने रचा था। सच्चाई सामने आते ही इशिका के परिवार को सुकून मिला और विवान के प्यार और समर्पण को देखते हुए इशिका के पिता भी पिघल गए। इशिका और विवान ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम न केवल दो लोगों को बल्कि परिवारों और समाज को भी जोड़ सकता है। इस तरह इशिका और विवान की प्रेम कहानी क्राइम और प्रेम का पूर्ण मिश्रण बन गई और उनका प्यार एक दंतकथा की तरह मुंबई के हर दिल में बस गया। प्रेमी का धोखा, अनकही गर्भावस्था की कथा। दिशा और आयान की प्रेम कहानी करवट ले चुकी थी जब दिशा को पता चला कि वह आयान के बच्चे की मां बनने वाली है। उनका प्रेम, जो कभी कॉलेज की चहल पहल में परवान चढ़ा था, अब असल जिंदगी की कठिन परीक्षा में खड़ा था। हर बार की तरह जब वह आयान से मिली और उसे गर्भवती होने की खबर दी, तो आयान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और दिशा पर आरोप लगाया कि यह सब उसकी चाल है। दिशा, जिसने आयान पर अगाध प्रेम किया था, उसके लिए ये एक गहरा धोखा था। उसने आयान को समझाने की कोशिश की, लेकिन आयान ने उसे छोड़ने का निर्णय लिया। अकेली और निराश दिशा ने अपने बच्चे को अकेले पालने का निर्णय लिया। तब उसकी मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जिसने उसे अधिकारों और कानून की जानकारी दी। दिशा ने आयान के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। मुकदमे के दौरान कड़वे सच और आरोपों की बौछार हुई, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। दिशा को न्याय मिला और आयान को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी की त्रासदी नहीं, बल्कि एक युवती के संघर्ष और सशक्तिकरण की कहानी है। गुड़िया और राजू की लव स्टोरी। एक समय की बात है। गुड़िया और राजू एक से बढ़कर एक घनिष्ठ मित्र थे। वे हमेशा साथ रहते थे और हर मुसीबत में आपस में समर्थन करते थे। दोस्ती दिन ब दिन साथ बढ़ती गई और यह सिर्फ एक साधारण दोस्ती से अधिक बन गई। गुड़िया काफी सुंदर और समझदार थी, जबकि राजू एक मजबूत और विचारशील लड़का था। माता पिता के साथ गुजरे हुए दिनों में गुड़िया और राजू आपसी बातचीत में इतने खो गए कि वे अपने प्रेम का एहसास नहीं कर पा रहे थे। एक दिन, एक एकांत जगह पर, गुड़िया ने बड़े ही उत्साह के साथ राजू को बताया कि उसकी दिल में एक अनोखी भावना जाग उठी है। वह कह नहीं पाई, परंतु राजू ने इंसान का मतलब बताया। दोस्ती के माध्यम से यह भावना मोहित होती गई और स्वयं से निकटता का एहसास होता गया। गुड़िया ने उसे धीरे से अपने आंचल में संभाला और कहा, मेरे प्यारे राजू, तुम मेरे सपनों का एक अधूरा हिस्सा हो, जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। समर्पण एक दूसरे के प्रति हमारी ताकत होगी। उनकी बातों ने राजू को हृदय का संगीत सुनाया और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गुड़िया को एक मिठास भरी हनीमून की कहानी सुनाई।
जहां वे एक दूसरे के साथ बहुत सुखद और प्रेमभरी जिंदगी बिता रहे थे।